मैं जो ये सुनाऊंगा तो आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि ये वाकई बहुत अच्छा कलाम है। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने इसको लिखा है। जब इमाम हुसैन मक्के से करबला जा रहे थे कूफा, उस वक्त उनकी बेटी जिसका नाम सुगरा था बहुत बीमार थी। आप अपनी बेटी को ये कहकर घर छोड़ गए कि बेटी तेरा बुखार उतर जाएगा और जब तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे भी बुलवा लेंगे। आप तो चले गए, लेकिन बेटी इंतजार जब करते करते थक गई तो उसने एक दिन पहले तो नमाज अदा की, उसके बाद खत लिखने बैठ गई अपने बाबा जान को। और इमाम हुसैन की बेटी सुगरा ने उस खत में क्या क्या लिख डाला, लीजिए यही सुगरा का खत है जो मैं सुनाने जा रहा हूं, सुनिएगा आप। करबला में थे बेचैन सारे, वो मोहम्मद की आंखों के तारे। मारता था तमाचे कमीना, रो के कहती थी बाली सकीना, काश बाबा जो होते हमारे, वो मोहम्मद की आंखों के तारे। दीन में एक रखना जो पाया, जोश आले मोहम्मद को आया, आके मैदान में हक हक पुकारे, वो मोहम्मद की आंखों के तारे। चार मिसरे हाजी शौक साहब के लिखे हुए, समात फरमाएं। जिगर को थाम कर ये दर्द तो गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। तवज्जो। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। यहां से ये वाकया शुरू कर रहा हूं, सुनिए जनाब। गए
मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फर्जंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुला लेंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ा लेंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती है, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती है। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। नबी के रोज़े पे जाती तो इतना गम नहीं होता। देखिए ये अभी एक बच्ची और फिर ये हमारी बहन, इन दोनों की तरफ से ये 50-50 रुपए आए हैं, शुक्रिया। कैसे? मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। इधर रोजा नबी का और मदीना याद आता है, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता है। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर एक घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रो या न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। क्या सोचा करती थी ये तन्हाई में हजरत सुगरा? मुलाजा फरमाइए। दूसरा बंद ये नोमान भाई की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए हैं, बहुत शुक्रिया। सुनिए नोमान भाई ये बंद। वो अक्सर सोचती थी, क्या? वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा
मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो मुझको घर में हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरे तीमारदारी में, बंधाए कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। गजब उठाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है क्यों मेरा दिल डूब जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करें तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी, कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रल जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। हजरात, ये हमारे नौमान भाई की जानिब से दूसरे बंद पर ये 500 रुपए फिर मुझे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया नौमान भाई। देखिए, ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। तन्हाई में घर में अकेली सोचती थी, अगर मेरे बाबा जान ने किसी को रात में भेज दिया बुलाने, मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर अगर सो गई और मुझे कोई बुलाने आया तो फिर रात में उठकर मैं अकेली हूं घर में, दरवाजा कौन खोलेगा। अब आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी। कहा रो रो के यार अब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़्रबा की प्यारी सूरत का। तू अब तक मील फर
फरमा या खुदा उसने मकसद की बका हासिल करें बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। मुझे फिर साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का। भैया कोई बात नहीं है, जबरदस्ती भागे चले जा रहे हैं, हेलो कोई बात भी नहीं है। बैठ जाओ आप लोग, मेरी सभी लोगों से गुजारिश है बैठ जाएं आप लोग, कुछ बात नहीं, कोई भी बात नहीं है। हेलो मॉनिटर, हेलो हेलो। दो चार बच्चे जा रहे हैं अपने घरों को भागते हुए, जाने तो उनको, कोई बात नहीं है भाई। बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाए मेरी मार बहने भी, जितनी लेडीज ये खड़ी हैं सारी बैठ जाएं। क्या बात है, हाँ हाँ। शुक्रिया आप लोगों का, बैठ गए आप। आगे सुनिए। सहा जाता नहीं, फिर हमारे नौमान भाई ने ये 100 रुपए से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। बस ये आखिरी वाकया है, सुन लीजिए इसको। सहा जाता नहीं अब रंजो गम मुझसे जुदाई का, दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी, बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी, बहम्दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा, सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की हूँ मैं मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। क्या लिखा मेरे बाबा हुसैन, मैंने सुना है कि जब कभी बचपन के दिनों में आप रूठ जाया करते थे तो हजरत जिब्रील अमीन आपको मनाने के लिए जन्नत से खिलौने ला कर दिया करते थे, लेकिन आपको मेरा रंज गम कैसे गवारा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बाबा जान अगर आपको फुर्सत ना हो तो मेरे भाई अली अकबर को भेज दीजिए, उन्हें फुर्सत ना हो तो फिर कासिम मेरे भाई उन्हें भेज दीजिए, चचा अब्बास को भेज दीजिए। लेकिन सुनिए सामईन, आगे ये बंद, चौथा बंद।
ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। बुखार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। किसी को भेज दीजिए आके खुद ही आइए बाबा। तुम्हारी रात दिन बेचैन होकर राह तकती हूँ, तुम्हारी याद में रातों को रोती और तड़पती हूँ। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज न रूठूंगी। जरा ये तो खबर दो, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जरा ये तो खबर दो भाई असगर मेरा कैसा है। सलूक मैंने उसके वास्ते सीख के रखा है। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी। खुशी से अपनी हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बात दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बात दीन का बाबा तो मत आना। अगर हो काम बात दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना, सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी, मेरी मत फिक्र फरमाना। मैं सब रोज जब्त कर लूंगी। मेरी मत फिक्र फरमाना। देखिए 4 बंद आप सुन चुके हैं, 3 और रह गए हैं, इनको भी सुनाई देता हूं, पूरा हो जाएगा वाकया। ये खत लिखने जब बैठी तो फिर क्या क्या बातें लिख डाली। ये भी लिखा कि मेरे बाबा हुसैन, आप तो जब से मुझे छोड़कर गए हैं मैं एक रात भी ठीक से नहीं सो पाई हूं। हर वक्त आपकी याद आती है, सबकी, अम्मी की, फूफी की, भाइयों की, बहनों की। बाबा जान अब तो मेरा बुखार भी उतर चुका है, मैं अच्छी हो चुकी हूं। आप किसी को भेजकर मुझे बुलवाते क्यों नहीं? आप कहां चले गए? कोई खैरियत भी नहीं मिलती है आपकी मुझे, मैं क्या करूं? आगे सुनिए, तवज्जो। सकीना सकीना और अली असगर को मेरा प्यार है बाबा। तुम्हारी लाडली अब क्या लिखे लाचार है बाबा। जुदाई में तुम्हारी सख्त मंजिल से गुजरती हूँ। सलाम अब खिदमत आली में बाबा अर्ज करती हूँ। ये खत लिखा पढ़ा, शुक्रिया, ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया।
कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो, बताओ तो हमें क्यों इस तरह बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़कर मुझको, न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। गए कह कर ये बाबा हम तुझे जल्दी बुलाएंगे, अगर मुमकिन हुआ तो लौट कर सब जल्द आएंगे। न फूफी है न अम्मी है, न बाबा है न भाई हैं, अकेले घर में हमने चैन की घड़ियां ना पाई हैं। लिखा है आज खत बाबा को कासिद कोई मिल जाता, तो कूफे में हुसैन इब्ने अली को जाके दे आता। कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, बुखार उसको है तेजी का, बहुत सरसाम है सर में, दवा लेने को जाता। शुक्रिया बेटा, ये बच्ची ने 100 रुपए दिए हैं इस सुगरा के खत पर, बहुत शुक्रिया बेटा। सुनो, मैं अर्ज ये कर रहा था, कहा उस शख्स ने लड़का मेरा बीमार है घर में, दवा लेने को जाता था मगर मैं अब ना जाऊंगा। तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक पहुंचा के आऊंगा। मैं तुमको जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। ये बंद सुनिए और इसके बाद फिर आखिरी बंद। सामीन, जब आप अपने दरवाजे पर बैठी थी खत लिखकर कासिद के इंतजार में, काफी देर गुजर गई, जब कोई नहीं आया तो आप रोने लगी। इतने में देखा कि एक शख्स परेशान हाल आपके दरवाजे के सामने से गुजरा, जरा जल्दी जल्दी में। आपको रोता हुआ देखकर वो ठहर गया। ए इमाम हुसैन की बेटी, ए बीबी फातिमा की पोती, क्यों रो रही हो, क्या बात है? आपने सारी बातें जब बताई तो वो कहने लगा, ए सुगरा, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये खत मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद तक करबला में ये खत पहुंचा के आऊंगा। आप फरमाती हैं नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, फिर रास्ते के लिए जरूरी सामान और अपनी ऊँटनी ले आना और ये मेरा खत मेरे वालिद तक पहुंचा देना। अब क्या हुआ सुनिएगा। कहा सुगरा ने, क्या कहा? कहा सुगरा ने, अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती,
अदा मैं शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबाते आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया। चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। शहादत पा चुके थे सब हुसैनी काफिले वाले। खुदा से जा मिले थे सब खुदा के चाहने वाले। हुसैन इब्ने अली बाकी थे वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे कि इतने में वो कासिद लाडली सुगरा का जा पहुंचा। सलामी दी अदब से और दिया फिर खत वो सुगरा का। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है। उसे रोते हुए तन्हाई के आलम में देखा है। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का। दहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या। तुम्हें एक बूंद पानी भी तो इस दम दे नहीं सकता। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। पढ़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे। लीजिए सामीन आखिरी बंद मुलाजा फरमा ले। जब कासिद अपने बच्चे को दवा देकर रास्ते का सामान और अपनी ऊँटनी लेकर आया, सुगरा से खत लिया और करबला की तरफ चल दिया। कई रोज के बाद लंबा सफर था। वो जब करबला पहुंचा तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो करबला में 72 मर्द गए थे, औरतों को छोड़ दीजिए, 72 मर्द जो करबला में गए थे। जब कासिद करबला खत लेकर पहुंचा तो उस वक्त 2 बाकी थे, बाकी 70 की शहादत हो चुकी थी। 70 मर्द शहीद हो चुके थे, 2 बाकी थे। वो कौन? खुद इमाम हुसैन और आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, जिनको इमाम सज्जाद भी कहा जाता है, आबिद भी कहा जाता है। तो देखिए अब आखिरी बंद भी सुन लीजिए। आपने खत पूरा भी नहीं पढ़ा और खेमे के अंदर बढ़ा दिया। मगर जब खेमे में खत पढ़ा जा रहा है, वो औरतें, वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो आबिद बीमार जब ये सुनते हैं कि सुगरा ने खत भेजा है, तो फिर खेमे के अंदर भी वो खत पढ़ा गया और सब ज़ारो कतार रोने लगे। कैसे? सुनिएगा साहब। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई। सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुस्तरिब थी, खूब रोती थी। बेचारी शहरुबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को। के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को।
यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने कासिद से कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है ना अकबर है। हमारे साथ जो आए थे सब जन्नत में जा पहुंचे। शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में। बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में। किया है बंद पानी जालिमों ने। शुक्रिया, ये 100 रुपए आपने दिए, बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट की बात है, सुन लिए। हजरत इमाम हुसैन से जब वो कासिद कहता है कि आका मुझे इजाजत दीजिए, जब सभी शहीद हो गए तो मैं ही क्या करूंगा वापस जाकर। लेकिन आप फरमाते हैं नहीं, तुम मेरी बेटी का खत लेकर आए हो, तुम वापस चले जाओ। अब कासिद को रुखसत किया आपने और फिर हजरत इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार लेकर जब मैदान कारजार में पहुंचे। मुहर्रम की 10 तारीख को जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई, यौम आशूरा के दिन 10 तारीख को, तो ये जमीन भी रोई, आसमान भी रोया। मोहम्मद का नवासा सजदे में, सजदे की हालत में अपनी गर्दन कटा रहा है। किसके लिए? इस दीन इस्लाम के लिए। इसीलिए मेरा कहना है क्या, ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ। जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना शर्माओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे। बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शबीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक उनका सब खुदाई पर। बड़ा